ओम जय श्री श्याम देवाय नमः। आप सभी देश विदेश के बाबा खाटू श्याम प्रेमियों को मनोना धाम जीवन धाम के परम पूज्य महंत जी श्री ओमेंद्र जी महाराज की ओर से पावन पर्व रक्षाबंधन व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मनोना धाम आने वाले सभी श्याम भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बाबा खाटू श्याम जी महाराज के मनोना के महंत जी श्री ओमेंद्र जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी ओमेंद्र जी महाराज। दफ्तरों में पहुंचने में असमर्थ लोगों के काम करने के लिए सरकार पहुंच रही है, उनके द्वारा ये कहना है संदीप का। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव बकाली के लगभग 2400 लोगों में को 1300 लोगों के बने आयुष्मान कार्ड 12 लाख रुपए की राशि से योजना के तहत करवाए इलाज। गांव बकाली में 350 लोग उठा रहे हैं सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ। राज्य मंत्री संदीप सिंह लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे गांव की चौपाल पर। लाडवा 2 सितंबर हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि किसी भी कारण से सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने में असमर्थ लोगों के कामकाज करने के लिए अब सरकार इस प्रकार के लोगों के द्वार पहुंच रही है। इस दौरान लोगों की समस्याओं को समाधान करने के साथ साथ लोगों की आशा के अनुरूप गाँव का विकास करने की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष पहल के जरिए गांव-गांव में जाकर जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री संदीप सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि बतान, एसडीएम नसीब कुमार, सरपंच पलवेंद्र पंजेठा, ब्लॉक समिति चेयरमैन पूजा देवी, ब्लॉक समिति चेयरमैन विक्रम चीमा, भाजपा नेता जसविंदर सैनी, मंडल अध्यक्ष जसविंद्र, महामंत्री रिंकू कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मनोहर जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने जनसंवाद के तुरंत बाद आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में सूरमा के नाम से जहाँ फिल्म जगत ने जिनके ऊपर फिल्म बनाने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय मंत्री सरदार संदीप सिंह जी जो मेरे जिला से ही हैं, पेहुआ से, उनका जनसंवाद का कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र लाडवा में रखा है। उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी 2 जनसंवाद के कार्यक्रम हुए, 3 और हैं बताया, बहुत अच्छा लोगों का उसके ऊपर रिस्पांस है और मंत्री जी तुरंत बात करके अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मैं पुनः मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लाडवा हल्के के अंदर जनसंवाद के प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जनसंवाद जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर रखे, तो उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों के अंदर एक उत्साह था कि जो कार्य किए हैं उसके बारे में फीडबैक लेना और इसको अच्छा किया जाए, इस तरीके से इसको और अच्छा किया जाए। तो उस तरीके का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोग्राम शुरुआत की थी। तो अभी सभी मंत्री जो हैं हमारे वो अपने अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भी जाकर गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं। तो आज लाडवा से शुरुआत की है। तो अभी तक 2 जनसंवाद हो चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। लोगों की समस्याएं जो आ रही हैं सामने, उनको दूर करने के लिए अधिकारीगण भी साथ में हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पैटर्न भी है और इससे लोगों की समस्या जो है, जो हाथों हाथ होने वाली है वो भी होती है। जो समस्या जो है, जिनकी एप्लीकेशन है, उनकी एप्लीकेशन लेके विद मोबाइल नंबर, जिससे कि पोर्टल पर चढ़ाकर जनसंवाद का एक पोर्टल बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिससे कि उस पोर्टल के माध्यम से कई आशा वर्करों को आम आदमी पार्टी ने दिया समर्थन। कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा ने आशा वर्कर पायल को दी श्रद्धांजलि। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पर आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू जिला कुरुक्षेत्र के नेतृत्व में आशा वर्करों ने अपनी मांग को लेकर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर 28 दिवसीय हड़ताल कर धरना दे रही आशा वर्कर्स को आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा और कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। वहीं आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ मांगे पूरी न होने को लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा ने बीते दिनों आंदोलनरत आशा वर्कर पायल की मौत पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी ऐसा कहा। सरकार को आशा वर्करों के सामने घुटने टेकने होंगे और उनकी सभी जायज मांगों को मानना होगा। इस मौके पर राज्य उप प्रधान रानी देवी, जिला प्रधान पिंकी, सचिव कुसुमलता, जिला उप प्रधान मंजीत, ऊषा, अनीता शैली, राजकुमारी, अनीता बजाज, रीना, सुशीला, सुनीता, आप नेत्री पुष्पा चौधरी सहित अन्य आशा वर्कर्स मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। आज हमारे धरने का 28वां दिन था प्रदर्शन का
और भाई जगबीर जैसे कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे समर्थन सहयोग की बात भी कही है कि वो हमारा सहयोग भी करेंगे और हमारे लिए वो सड़कों पे भी जाना पड़ा तो वो सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार हैं। और हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में आए, हमारी बातचीत सुनी और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार आप 28 दिन अब आपके हो चुके हैं, कम से कम आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे दीजिए। जो सबसे मेन जरूरी है शरीर के लिए, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इतने दिनों से आशा वर्करें गौरव पे इतने दिन से प्रदर्शन पे बैठी हैं, तब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो आम जनता है वो सफ़र कर रही है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो टाइम से सरकार देख ले और भाई क्या कुछ करना है उनको। भाई आशा वर्करों की कम से कम स्वास्थ्य मंत्री बात सुन ले। और हरियाणा सरकार से भी हम यही कहते हैं कि भाई टाइम से हमारी बात सुन ली जाए ताकि जनता सफ़र ना करे। रानी जी क्या कहेंगे? मेरा नाम रानी देवी है, मैं राज्य उप प्रधान हूँ। जैसे कि हम आज हमारे धरने को 28 दिन हो चुके हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। जैसे कि हमने विधानसभा का घेराव के लिए बोला था, उसके ऊपर भी बहुत सारे सरकार इतनी गंदी और बेशरम है। हमारे जो प्रधान सेक्रेटरी थे उनको एक दिन पहले से ही उठा लिया गया था और इतनी बेशरम होने के कारण 11 बजे पंचकूला से हमारी वर्करों को उठाया गया और सारा दिन लगातार बसों के अंदर घुमाया, उनको पानी लगनी पीने के लिए दिया गया। इतनी बेशरम सरकार। और रात को 7:30 बजे पंचकूला से उठाया और लाडवे छोड़ दिया। वहां आने के बाद बस का ड्राइवर और पुलिस वाले सारे के सारे फरार हो गए। पर हमारी वर्करों ने, हमारी बहनों ने हार नहीं मानी, लाडवे के अंदर रोड जाम किया और 11 बजे तक वहां पर जुलूस निकाला। सरकार का हार करके प्रशासन को झुकना पड़ा और उनको बसां देनी पड़ी। पंचकूला हमारी साथियों को पहुंचाया गया। धन्यवाद। आशा वर्कर को समर्थन देना है। आज मैं अपनी बहनों के बीच में आया हूँ। सभी जिले से आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं और बड़ा दुख हुआ इनके हालात देखकर कि पिछले 28 दिन से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया, बल्कि इनको परेशान करने का काम जरूर कर रहे हैं। उसके परेशानी का नतीजा आया कि यमुनानगर से एक हमारी बहन की डेथ भी हो गई बीच में से। और कईयों की हालत देखकर ये लग रहा है कि शायद उनको भी कोई ना कोई स्वास्थ्य के रूप में जो दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई और अनहोनी ना हो जाए। इस सरकार को ये जगाना चाहूँगा कि संभल जाओ, मत किसी की हाय लो इतनी कि आप लोगों के घर बर्बाद हो जाएं। इनकी मांग मान लो, जायज़ है। 4000 में आप इनसे काम इतना ले रहे हो 24 घंटे। ये आपको कह रही हैं कि आपको 8000 रुपये महीना देंगी, आप सिर्फ आराम से बैठ जाओ, आपको खाना भी खिलाएंगी। इनका 26,000 रुपये एक जो इन्होंने एक मांग रख रखी है सरकार के आगे कि हमें एक तनख्वाह, एक सैलरी दी जाए, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी कम है। एक इनकी मांग है कि जो नियम अनुसार इन्हें पक्का कर दिया जाए, तो वो भी सरकार को इनके बारे सोचना चाहिए और कम से कम इन लोगों को परेशान करना बंद करे। यहाँ आज़ादी हर किसी को अपनी बात रखने की, आंदोलन करने की, अपना धरना करने की। जब किसी को कोई बात नहीं सरकार को समझ में आ रही है तो अंत में यही रास्ता रह जाता है। मैं आज इन लोगों को यह आश्वासन देता हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है और इन्होंने भी आश्वासन दिया है और सरकार को एक टाइम भी दिया है। टाइम रहते या तो इनकी मांगे मान ले, नहीं सभी बहनें झाड़ू उठाएंगी और इनकी सफाई कर देंगी इस बार। धन्यवाद। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में खोला जाएगा पैक्स, कहना है भाटी का। अब आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य सहकारिता बैंक एवं हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में पैक्स खोलेगी। इस पैक्स पर CSC सेंटर भी खोला जाएगा। इस CSC सेंटर के माध्यम से किसानों को घर बैठे तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस समय प्रदेश में पैक्स सशक्तिकरण से किसानों को समृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश को कवर किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। कि हर जिले से 4 पैक्स, वैसे हरियाणा प्रदेश में 16 जो पैक्स हैं वो हमारी मॉडल पैक्स हैं जो पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे थे। उनको माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के से उनको सम्मानित भी किया जा सकता है। उसके अलावा अब हम हर जिले में 4 पैक्स बहुत जल्दी उनको मॉडल रूप में लेकर के और इन कामों की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारा पैक्स जब सशक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे किसानों को होने वाला है।
किसानों को अच्छी सुविधाएं उनके घर पर मिले, प्रॉफिटेबल हो, ये सब जो है किसानों के लिए करने वाले हैं। इसीलिए आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो टैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि। चेयरमैन साहब, किस प्रकार का? देखिए, एक तो जब टैक्स ज्यादा काम करेंगे, मान लिया CSC सेंटर है तो सबको कोई ना कोई जो है कोई अपने फसल की एंट्री है, कोई दूसरे जो है सरकार ने बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन का काम किया उसका, मान लिया फसल बीमा योजना के तहत है या फसल का जो पैसा मिलता है उसको जो है वो उसके खाते में आता है तो वो वहीं अपनी टैक्स की CSC सेंटर में जाके एंट्री करा लेगा। उससे किसान को फायदा है, किसान को सस्ते रेट पर चीजें मिलेंगी, किसान को लोन की सुविधा भी हम लोग और ज्यादा देने वाले हैं। एक विशेष बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि इस अभियान में हमारा किसान को सीधे तौर पर लाभान्वित करने के लिए जो उसका MCL पास है, जो लोन लेता है उसके अलावा या उसने कोई और वो लिया उसके अलावा GLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जिसमें 4 महिलाएं भी हमने, किसान अपने धर्मपत्नी कोई है उनके मार्फत 50,000 रुपए का लोन 4 महिलाओं को हम देंगे। अगर वो कोई सब्जियों का काम, फलों का काम वो करेंगे, बोने का काम या बिक्री का काम वो करते हैं तो GLG की मार्फत 50,000 रुपए की महिला हम उनको देंगे ताकि वो काम बढ़ाएं, या 50,000 रुपए हमसे लेकर के अपने पैसे मिला करके वो गाय भैंस ले लें, अपने दूध का काम बढ़ाएं और कोई भी काम वो बढ़ाना चाहे उसकी GLG की मार्फत हम उनको देंगे। GLG बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसका 95% से 99% का हमारा रिकवरी रेशियो है। बहुत अच्छा, महिलाएं पे करने में बहुत आगे, ये अभियान लेकर के हम पूरे ऑलरेडी CS